हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 अरकान पार्लिमान हैं। और लोग हमसे सवाल करते, पहले तो मेरे को बोलते थे कि तुम एक हो, अकेले हो। अल्लाह ने कहा कि चलो अब एक और कामयाब। हम 2 पार्लियामेंट में गए, ट्रिपल तलाक का मसला आया, सबसे ज्यादा मुखालिफत और दलाइल के साथ किसने पेश किया, किसने मोदी की सरकार को एक्सपोज किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। हमने कहा कि जब मैं तकरीर कर रहा था पार्लियामेंट में, मैं अपनी तकरीर में बोला कि स्पीकर साहब आप क्यों ये कानून ला रहे हैं, हम एक ही बीवी में परेशान हैं। तो पूरे पार्लियामेंट के बीजेपी के लोग ऐसा हंस रहे, मेरे को देख के हंसना शुरू करे। तो हम भी, हमारे दिमाग में तेजाबगी है, कौन सा अच्छी चीज। मैं बोला वो उनको मालूम जिसके घर में बीवी है। फिर हंस दिए, नहीं समझे वो लोग। आप भी नहीं समझे, शायद समझ गए। इसका मतलब घर में है आपके। अब जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। इस वास्ते आप और हम यहाँ आके पूरा जिंदाबाद ये वो नारे मारते, घर को जाते कि क्या क्यों बहुत पुकार रहे, बोलते काम। मगर इनके पास कोई है ही नहीं, पाशा के पास बस चले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुखालिफत की। यूएपीए को कानून सख्त करने का बिल लाया गया, मगर इम्तियाज जलील साहब उसकी मुखालिफत करे। सरोगेसी बिल, यानी आजकल हिंदुस्तान में एक धंधा हो गया कि किसी एक औरत के पेट में किसी एक मर्द का सीमन डालती और वो औरत उसके बच्चे को पैदा करती। उसके खिलाफ इम्तियाज जलील उठ के बोले, हर मसले पर बोले और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, आज आपको मैं कह रहा हूं कि आप भी एक ख्वाब देखो, आप भी एक ख्वाब देखो। जैसा कि औरंगाबाद की आवाम ने ख्वाब देखा कि हमको वहां से हमारा एमपी चाहिए। लोग हम उस वक्त भी तनकीद किए मुझ पर, बोले क्या कर रहे, हिमाकत कर रहे आप, पूरे मुल्क में मोदी की हवा चल रही, आंधी चल रही। हमने कहा बाबू, औरंगाबाद में जब हम फैसला ले लिए तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, ये तेरे नेक बंदों की, तेरी औलिया अल्लाह की सरजमीन है, जरजरी बख्श की सरजमीन है। या अल्लाह तू यहां पर किसी की आंधी को आने मत दे, किसी के तूफान को चलने मत दे, यहां पर सिर्फ मजलिस की हवा को तू उठा दे। तो अल्लाह ने वो काम कर दिया। अब आपको भी एक अज़म और हौसला लेकर उठना है कि यहां से हमको जो काम हमने सज्जू लाला को जिताने के लिए शुरू किया वो खत्म नहीं हुआ, वो जंग आज भी जारी है और इसकी कामयाबी इंशाअल्लाह ताला अली खान को आप दिलाएंगे। जब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील एमपी बन सकते हैं, एक परभनी से अली खान एमएलए नहीं बन सकता? बनना चाहिए और आपको बनाना है। हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। पूरे वोटों का सही इस्तेमाल करिए। बहुत से हमारे पास है, हमारे गद्दार, ये मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद है हमारे पास। जहां तक मेरी आवाज जारी, मेरे दुश्मन अगर सुन रहे हैं तो सुनो, तुम हमेशा साजिश करते हो, तुम गुलामी करते हो कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की। क्या मिला तुमको कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी से? कुछ नहीं मिला तुमको सिवाय चप्पला उठाने के। अरे यहाँ आ जाओ, तुमको कंधे पे बिठा के फिरूंगा मैं। और याद रखो, जब तुम इस दुनिया से जाएंगे ना तो हम लेके जाएंगे, वो तुम्हारे साहिब नहीं लेके जाएंगे तुमको। हमारा कैंडिडेट मुमरा में, वहां एनसीपी का वो उनका उम्मीदवार हमारे कैंडिडेट को पैसों से खरीद लिया। मुझे यकीन है कि हमारा जो कैंडिडेट पैसों पे बिक गया, जब फरिश्ते नहीं आएंगे इसके लिए, जब इसकी रूह को कब्ज करने कौन आएंगे मालूम? जो कुत्तों की रूह कब्ज करने आएंगे, वो कैंडिडेट जो पैसों के लिए बिक गया, कुत्तों की रूह कब्ज करने वाले थे, रूह कब्ज करेंगे इंशाअल्लाह।
खबर में जाना है बाबू एक दिन, डरो डरना क्या है। और याद रखो, हिम्मत से काम करो। औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों ने सिर्फ 25 दिन में एमपी की सीट जीत गए। ये तो अली खान जिंदगी गुजार दिया तुम्हारे लिए, जिंदगी लगा दिया तुम्हारे लिए। हमारे पार्टी में नहीं थे मगर अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड है। आप खटका मार कर, हाथ पकड़ कर इनसे काम ले सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आपको अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है। हमारी आवाज होना जरूरी है जमहूरियत में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में। याद रखो, एक तल्ख हकीकत है, जिसके नुमाइंदे हैं उसके मसाइल हल किए जाते, जिसके नुमाइंदे नहीं है उससे कुछ काम नहीं होता। इम्तियाज जलील एमपी बने तो तमाम औरंगाबाद में जहां जहां काम नहीं होता था, सिर्फ इम्तियाज जलील एक फोन करके ऑफिसर को मेरे सामने बोले, क्या है, करते नहीं करते, घर पे भाग के आके बोला कि साहब कल से काम शुरू कर रहा हूं, कल से काम शुरू कर रहा हूं। ये हम कर सकते। याद रखो, जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है, वरना सिर्फ तो हम और तुम रोते रहोगे। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। 21 तारीख को अपने घर से निकलेंगे आप, अपने माँ बाप को, अपने घर के तमाम अफराद खानदान को लेकर सुबह के अवलीन सातों में पोलिंग बूथ को जाइए, अपना वोट डालिए, वोट डलवाइए। नौजवानों, फोन करो सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक अपने दोस्तों को, क्या करा, वोट डाला नहीं डाला, जा भाग वोट डाल। बुजुर्गों से कहो वोट डालो। तमाम को लेकर यहां पर हमारा पोलिंग परसेंटेज 80% के ऊपर होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। परभनी का पोलिंग परसेंटेज पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो जाना, ऐसा हो जाना है कि अगर आप पोलिंग बूथ को जाकर मशीन में बटन दबाए तो मशीन पुकार कर बोलेगी, अरे परभनी के लोगों रहम करो, मैं मशीन इतना मत दबाओ मेरे को। इतना वोट डालना है आपको और बताना ये शिवसेना के उम्मीदवार को कि तुम हिंदू महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर बोलते कि हम, हमारे पास टेररिस्ट है। कौन टेररिस्ट है हमको मालूम है। श्री कृष्णा कमीशन पढ़ो, तुम्हारे नाम, तुम्हारे लोगों का नाम उसमें लिखा है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में। याद रखो, परभनी हो या महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, मुसलमान का टेररिज्म से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम मुल्क के वफादार हैं और हमको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मुंह काला होगा तुम्हारे को शिकस्त होगी। और तुम्हारा वो बयान जो तुमने महाराष्ट्र के असेंबली में दिया, परभनी के गयूर लोग उसका जमहूरी तरीके से तुमको जवाब देंगे। और आपको जवाब देना है ऐसे जालिमों को जो झूठा इल्जाम हम पर लगाते हैं, हमारी वफादारियों पर, हमारी मोहब्बत पर शक करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतने ही गुजारिश कर रहा हूं कि खूब